पिछले भाग में हमने सुना बाहुबली जी ने अपने राज्य को भरत के अधीन करने का प्रस्ताव ठुकरा दिया था। परिणाम स्वरूप भरत ने निश्चय किया कि अब युद्ध के सिवाय दूसरा कोई विकल्प नहीं है और युद्ध का बिगुल बजा दिया गया। इधर बाहुबली ने भी अपनी पूरी सेना तैयार कर ली। दोनों सेनाएं आमने सामने आ डटी। दोनों सेनाओं के बीच घमासान युद्ध हुआ। दोनों महाबलशाली महापराक्रमी। वह युद्ध 12 वर्षों तक चला, परंतु दोनों पक्ष बलवान ही रहे। ना कोई हारा ना कोई जीता। ऐसा निरर्थक नरसंहार देखकर देवताओं ने आकर भरत और बाहुबली को समझाया कि ऐसा अधर्म युद्ध आपको शोभा नहीं देता। बड़े पुरुषों को तो दृष्टि, वाक, बाहु आदि युद्ध करके हार जीत का निर्णय लेना चाहिए। बस इसी बात पर दोनों सेनाओं को युद्ध विराम का आदेश दिया और इसके बाद प्रारंभ हुआ सर्वप्रथम भरत और बाहुबली के बीच दृष्टि युद्ध। दोनों ही एक दूसरे को एक टक अनिमेष दृष्टि से देखने लगे, परंतु थोड़ी देर में भरत की आंखें झुक गईं और उन्हें हार माननी पड़ी। इसी प्रकार वाक युद्ध और पराक्रम युद्ध में भी भरत हार गया। यह देखकर भरत एकदम से घबरा गया और सोचा, सारे 6 खंडों को जीतने की मेहनत मैंने की और ये मुझे हराकर सब ले जाएगा। क्या पूरे क्षेत्र का मालिक अब ये हो जाएगा? जैसे एक मयान में 2 तलवार नहीं हो सकती, उसी प्रकार एक क्षेत्र में 2 चक्रवर्ती नहीं हो सकते। तो क्या अब ये चक्रवर्ती बन जाएगा? भरत इस प्रकार सोच ही रहा था कि यक्षराज ने चक्र लाकर भरत के हाथों में थमा दिया। भरत को विश्वास हो गया कि चक्रवर्ती तो मैं ही हूँ। उसी समय उसने चक्र को घुमाया और बाहुबली की ओर फेंक दिया। चक्रवर्ती का चक्र समान गोत्र वालों को घायल नहीं करता। इस नियम के अनुसार वह चक्र वापस भरत के हाथों में आ गया। बाहुबली ने इस पर सोचा, ओहो, इस भरत ने राज्य के लोभ में युद्ध नीति का भी उल्लंघन कर दिया है। इस प्रकार अन्याय करने वाले भरत तथा इसके चक्र को मुष्टि प्रहार से कुचल दूं। इस प्रकार विचार कर भरत को खत्म करने के लिए बाहुबली ने अपनी मुट्ठी उठाई और वे दौड़ते हुए भरत के पास पहुंचे। परंतु यह क्या, मुट्ठी उठाने के साथ ही बाहुबली के दिमाग में एक अलग ही विचार बिजली की भांति कौंध उठा और वे सोचने लगे, अहो, इस चक्रवर्ती की तरह मैं भी राज्य का लोभी होकर बड़े भाई का वध करने के लिए तैयार हुआ हूँ। अतः मुझे धिक्कार हो। मेरे पिता ने राज्य लक्ष्मी का सर्वथा त्याग किया था और मैं उसी राज्य के लिए भाई की हत्या के लिए तैयार हो गया। इस प्रकार विचार कर भरत को मारने के लिए ऊपर उठाई मुट्ठी से बाहुबली तत्काल अपने सिर का लोच कर दिया और भरत को कहा, बंधुवर्य, आप मुझे क्षमा करें। मैं अपने पिता के मार्ग पर चलना चाहता हूँ। उस समय देवताओं ने बाहुबली के इस पराक्रम को देख पुष्प वृष्टि की। बाहुबली ने मन से ही महाव्रतों को स्वीकार कर लिया और उन्होंने सोचा, यदि अभी मैं पिता के पास जाऊंगा तो वय में छोटे और व्रत में बड़े ऐसे छोटे भाइयों से लघु माना जाऊंगा। अतः यहीं पर खड़ा होकर ध्यान रूपी अग्नि द्वारा कर्मों को जलाने के बाद जब मुझे केवल ज्ञान प्राप्त होगा तभी मैं स्वामी की शरण में जाऊंगा। इस प्रकार विचार कर बाहुबली ने कायोत्सर्ग की साधना प्रारंभ कर दी। वे निश्चल होकर ध्यान मग्न बन गए। बाहुबली के द्वारा दीक्षा अंगीकार करने के साथ ही भरत को अपने कुकृत्यों का तीव्र पश्चाताप होने लगा। उसने अत्यंत ही भावपूर्वक बाहुबली के चरणों में प्रणाम किया। त्याग धर्म की ये कैसी महानता! जो भरत बाहुबली को झुकाना चाहता था, बाहुबली को झुकाने के लिए हर प्रकार का उपाय शोध कर रहा था, वही भरत अब बाहुबली के चरण छूने लगा। उसकी आंखों में पश्चाताप के आंसू आ गए।
भरत अपने आप को धिक्कारने लगा और बाहुबली के इस महापराक्रम की भूरी भूरी अनुमोदना व प्रशंसा करते हुए उसके पुत्र चंद्रयश को राजगद्दी पर बिठाकर वापस अपने नगर में आ गया। दीक्षा अंगीकार करने के बाद इधर बाहुबली जी निरंतर 1 वर्ष तक कायोत्सर्ग की साधना में स्थिर रहे। भयंकर गर्मी हो, चाहे भयंकर ठंड हो, चाहे मूसलाधार वर्षा हो, परंतु वे पर्वत की तरह निश्चल रहे। अनुकूल या प्रतिकूल कोई भी परिशह उनके मन को हिला ना सका। कई लताएं उनके शरीर पर लिपट गई, कई पंखियों ने उनके शरीर पर घोंसले बना दिए, फिर भी वे निश्चल रहे। 1 वर्ष पूरा हो जाने पर ऋषभदेव प्रभु ने अपनी पुत्री ब्राह्मी और सुंदरी को कहा, अब समय पक चुका है, अतः तुम जाकर बाहुबली को प्रतिबोध दो। तुम्हारे वचनों से वह मान छोड़ देगा। उपदेश के लिए यह योग्य समय है। प्रभु की आज्ञा होते ही ब्राह्मी व सुंदरी साध्वी बाहुबली के पास आई और उन्हें कहा, हे ज्येष्ठ आर्य, ऋषभदेव स्वामी ने आपको कहलाया है कि हाथी पर सवार पुरुष को कभी केवल ज्ञान नहीं होता। बाहुबली महामुनि ने जब ये शब्द सुने तो वे आश्चर्य में पड़ गए। वे सोचने लगे, अहो, मैंने तो सावधि योग का सर्वथा त्याग कर दिया। मैं तो वृक्ष की तरह कायोत्सर्ग में खड़ा हूँ, तो फिर मेरे हाथी की सवारी कैसी? और इन आर्याओं ने भी महाव्रत स्वीकार किए हैं, ये तो कभी झूठ नहीं बोलती। इस प्रकार विचार करते करते उन्हें ख्याल आया कि अहो, मैं अभिमान रूपी हाथी पर बैठा हूँ। मुझसे पहले मेरे भाइयों ने दीक्षा स्वीकार की है, उनको नमन नहीं करने की भावना से ही मैं यहाँ खड़ा रहा। मेरे अभिमान को धिक्कार हो। अब मैं इसी समय वहां जाकर उन्हें वंदन करूंगा। इस प्रकार विचार कर जैसे ही बाहुबली जी ने छोटे भाइयों को वंदन की भावना से अपना कदम उठाया, तत्क्षण उन्हें केवल ज्ञान हो गया। तत्पश्चात सौम्य दर्शाने वाले वे महात्मा ऋषभदेव स्वामी के पास आए और वहां प्रभु को 3 प्रदक्षिणा देकर केवली पश्चिदा में बैठे। इस प्रकार अभिमान के कारण बाहुबली का केवल ज्ञान रुक गया और जैसे ही उन्होंने अभिमान छोड़ा, उसी क्षण उन्हें केवल ज्ञान हो गया। तो ये था सफर मैं से मैं तक का। तो उठाइए कदम, हम भी मैं यानी अहम को छोड़े और मैं यानी अपने आत्मस्वरूप को पहचाने। जय जिन शासन, जय महावीर।